Good afternoon, everyone. Am I audible? तो मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. So I hope कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे क्लास का। पहली बात आप लोगों से कि आप लोग जब भी क्लास ज्वाइन करें तो कैमरा ऑन रखें। जब भी क्लास ज्वाइन करें तो कैमरा ऑन करें। और दूसरा चीज, क्लास जब भी ज्वाइन करें तो जैसे 2:10 से क्लास है आपका, 2:15 2:20 तक आप लोग ज्वाइन कर लिया। आज मैं पहले स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन जनरली आप लोग क्या करोगे, क्लासेस है तो जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो 10 मिनट के अंदर आपको ज्वाइन, काफी समय है, समय से पहले ज्वाइन करना है। और दूसरी बात, कैमरा ऑन रखोगे। हरिओम, मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा अच्छा, नीतू मेरी आवाज आ रही है आपको? नीतू तो विजिबल है? हम तो बॉर्डर देख लिया था, यस और नो? तो आज हम लोग बॉक्स मॉडल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? बॉक्स। ये क्या होता है बॉक्स मॉडल? बताओ। बेसिकली ये इस तरह से होता है, जैसे हमने कंटेंट को लिखा है, जैसे कोई टेक्स्ट ही लिखते हैं, वही कंटेंट है। उस कंटेंट के ऊपर हम बॉर्डर सेट करते हैं। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ये हमारा, ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने ड्रॉ किया, देखो ये हमारा स्क्रीन है पूरा। मान लो ये पूरा का पूरा हमारा स्क्रीन है। क्या ये? स्क्रीन। और ये मान लो हमारा जो है बॉर्डर है। ये क्या है? मान लेते हैं बॉर्डर। और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, मान लो ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। ये मान लो ये पूरा हमारा क्या टेक्स्ट है। अब भी देखो, ये जो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच कुछ स्पेस है। हमारा कंटेंट हमारा यही है ना, यहाँ स्पेस है कंटेंट। देखो इसके बीच में कोई स्पेस है, इसके बीच में कोई स्पेस है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? गलत हो गया, पैडिंग बोले। और जब इस पीपीटी के रिस्पेक्ट में बात करें, इस पूरे स्क्रीन का बात करेंगे, तो ये जो स्पेस हो गया आपका, ये जो स्पेस हो गया इसका, ये जो स्पेस हो गया, इसको मार्जिन। तो मार्जिन हमेशा हम लोग स्क्रीन के रिस्पेक्ट में करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, अब जैसे हम ऐसे करेंगे, मान लो इसको गौर से देखो। अब मान लो ये कंटेंट है, इसके पहले भी कोई कंटेंट है, तो मार्जिन हमेशा उसके बीच से, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा काउंट होता है। क्या होता है? क्या होता है? उसके रिस्पेक्ट में काउंट। मान लो एक बॉक्स हमने बनाया, यही है, और ये है, मान लो दो अलग अलग है। अब मान लो एक ये कोई बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स हम ड्रॉ करेंगे, उसके बीच के स्पेस को हम मार्जिन कहाँ से लेंगे? उससे लेंगे या इससे लेंगे? इससे लेंगे। हमेशा जो उसके नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो देखिए, आपने देखा होगा हर एक, अब क्यों यूज करते हैं इसको? जब आप कोई वेब पेज डिजाइन करोगे तो आपको उसी के बेस पे मार्क्स कर लीजिए। आप जो भी बच्चे डिजाइन करेंगे, मतलब जो भी डिजाइन करेंगे वेब पेज, उनको क्या करना होगा? इसी के बेस पे डिसाइड करना होता है कि मार्जिन कितना रखना है, पैडिंग कितना रखना है, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होगा, है ना? क्लियर है बच्चों? एक फिगर में शो कर रहा हूँ आपको, जो ऐसा आपने देखा होगा अक्सर। जब किसी वेबसाइट को आप इंस्पेक्ट करोगे ना, आपको ऐसा दिखेगा। ये मान लो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, वो हमारा बाउंड्री है, मान लो स्क्रीन का एरिया है। ये क्या है? मान लो हमारा स्क्रीन का एरिया है। ये हमारा टेक्स्ट है, मान लो सिंपल सी बात, एक टेक्स्ट है, पूरे स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। और ये हमारा मान लो बॉर्डर है, ये दिख रहा है आपको बॉर्डर। तो ये बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस को पैडिंग बोलते हैं।
और ये जो बॉर्डर है और जो हमारा स्क्रीन है उसके बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है बच्चों? अब मार्जिन में कैसे होता है बच्चों? सबसे पहले टॉप का मार्जिन यूज लेते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले क्या होता है? फर्स्ट होता है मार्जिन, आपको टॉप से स्टार्ट करते जैसे यहाँ से, इसको भी देख लो, मैं बता दूं। इसलिए मैंने एक फिगर लिया है, जैसे ये दिखा है आपको। तो मान लो इसके रिस्पेक्ट में बात करके ये आपका टॉप हो गया, ये राइट हो गया। तो हम ऐसे चलते हैं, हमेशा ऐसे स्टार्ट करेंगे तो ये टॉप हो गया इसके ऊपर वाला, ये राइट में जा रहे हैं, ये बॉटम में है और ये अब जब कंप्लीट हो गया ना बॉर्डर पूरा, बेसिकली ये हो गया आपका टॉप मार्जिन राइट मार्जिन। इस तरह से हमने बॉर्डर में यूज किया था, याद है आपको? सिमिलरली यहाँ पे पैडिंग में भी वही चीजें होती है, स्ट्रक्चर वही रहेगा। कौन सा? कोई दिक्कत? अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। क्या आप मार्जिन में देखो क्या होगा। मार्जिन एक प्रॉपर्टी है। क्या एक प्रॉपर्टी है मार्जिन? तो यदि आपको प्रॉपर्टी मार्जिन को करना, कलर एक्चुअली नहीं होता है, जो आप अपने बैकग्राउंड में जो सेट किया वही कलर दिखेगा आपको। जो आपका एक्चुअली पेज का जो कलर है सकते हैं, क्या मार्जिन कलर कर सकते हैं आप। डिवीजन ले लो, देखो तरीका बनाने का तरीका है, डिवीजन लोगे, एक डिवीजन बना दे, डिवीजन के अंदर कंटेंट लेंगे, मार्जिन छोड़ देंगे डिवीजन से, समझ रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर सेट कर दो, वही आपका क्या हो, मार्जिन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है, तो वो आप पे डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग मार्जिन में भी मैंने बोला आपको, सबसे पहला क्या होता है? मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट। बाकी बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे अपना। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, बॉटम लेफ्ट, ये होता है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन हम इसको अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये है ना आपको, ये है ना आपको, कौन सा था लास्ट में? चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। चलिए, ये विजिबल है आपको। इसी में हम क्या करेंगे, मार्जिन सेट करने वाले। पहले इसको मैं रन कर देता हूँ ताकि देखेंगे कैसा ये पहले से है हमारा। क्लियर है सबको? ये जो हमने बॉर्डर सेट किया था, अभी बॉर्डर को मैं नॉर्मल रखता हूँ। कैसा रखता हूँ? एकदम नॉर्मल रखता हूँ। नॉर्मल रखते हैं मतलब क्या, तो सिंपल सॉलिड रखेंगे इसको। हाँ, एक बच्ची और ध्यान रखिए, ये जो बॉर्डर है, जो हमारा पहले क्या है px, उसको आप चेंज करके देखो क्या काम करेगा। किसी भी ऑर्डर में लिखोगे वो काम करेगा। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखोगे वो काम करेगा। क्लियर है? पहले क्या था, विड्थ था। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? विड्थ, स्टाइल और उसका कलर होता है। बट आप किसी भी फॉर्मेट में करोगे तो। अब देखो बच्चों, बात करें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही यूज करते हैं, कोई दिक्कत? जैसे हम लिखते हैं सिंपल 5px लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बॉर्डर 5px। बॉर्डर क्या लिखेंगे बच्चों? 5px। और कलर कौन सा लेना है हमें? कुछ रेड भी ले लेते हैं। पूरे स्क्रीन का कितना? पूरे स्क्रीन का आई थिंक आपका 200 होता है, 200 या फिर 1, एक उसका बहुत सारा रेशियो होता है, रेशियो पे डिपेंड करता है। एक 1 इसको दिखा देते हैं। ये स्क्रीन वाला चेंज करते हो ना, प्रॉपर्टीज सेट करते हो, उसमें जो साइज होता है आपका देखना, ये प्रॉपर्टीज में साइज मिल जाएगा, डिस्प्ले सेटिंग है इसमें जो सेट करते हो उसके हिसाब से आपका इसमें है या नहीं करना होगा।
बीच में मेरा अपडेट नहीं है ना, इसलिए काम नहीं कर रहा है। किसी का है ऑन तो देख लेना उसको, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट है उसके, है ना। तो बेसिकली देखो मैं बात कर रहा था इसको, हाँ। तो 5px हो गया हमारा, और क्या है सॉलिड, और क्या यूज करेंगे रेट, मान लेते हैं रेट। इसको भी मैं हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको भी मैं साइड कर देता हूं, कोई दिक्कत। एक मैं H2 टैग, एक H2 का भी बनाता हूं। मैं क्या बनाता हूं, H2 हमने लिया है, एक H1 का बनाते हैं। सपोज क्या लेते हैं, एक H1 लेते हैं एलिमेंट, एक H1 एलिमेंट और एक ऐसा, इन्हीं तीनों सेम ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक H1 है, इसको H1 रखते हैं, ये आपको, या इसको H1 कर देते हैं, इसको H1 कर देते हैं, और ये क्या हो जाए, इसको मैं S3 कर देता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों, S3, या इसको S3, इसको भी S3, फिर अलग अलग एलिमेंट लेता हूँ। क्लियर है बच्चों, सेव किया, ठीक है। इसमें बॉर्डर सेट किया क्या हमने, नहीं किया है, बॉर्डर इसमें भी सेट कर देते हैं, सेम कॉपी करेंगे, और क्या होगा, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ये H1 हो गया, H2 था ये, H1 हो गया ये, इसका रीजन है बताऊंगा, इसको अलग अलग क्यों किए हैं, इसका रीजन है, ठीक है। इसको मैं सॉलिड किया था, रेड किया था, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, और आप कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं यूज करता हूँ ग्रीन, कोई दिक्कत। सेव करते हैं इसको, सेव किया, ठीक है बच्चों। अभी देखो इसके बीच में स्पेस है, ये जो स्पेस हमने कुछ सेट किया है क्या, अभी ये डिफॉल्ट स्पेस है, ये सब क्या है, डिफॉल्ट स्पेस होता है। हमको इस स्पेस को क्या अपने हिसाब से मैनेज करना है। देखो लेफ्ट में भी कुछ स्पेस है थोड़ा बहुत, राइट में भी है, ये सारा क्या है, डिफॉल्ट स्पेस, क्या है, डिफॉल्ट स्पेस। इसको और एक काम कर देंगे, मान लो इसका ये जो दिख रहा है आपको, मैं विड्थ कर दूं, इसका विड्थ कोस टू क्या कर दूं, 100%, क्या कर दो इसको 100%, ठीक है। सेव करते हैं, तो चेंज हुआ। तो डिफॉल्ट जो इसका विड्थ था वो उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रीन के 100% पर है। उधर देखो चेंज हुआ है ना, थोड़ा हुआ है या नहीं, इधर चेंज हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो है इसका वो आपको दिया है। अब मैं इस 100% हटा देता हूँ, देखो ये आपके स्क्रीन पे डिपेंड करता है, ब्राउजर के स्क्रीन पे डिपेंड करता है। कट कर देता हूँ उसको और सेव कर देता हूँ। देखो अभी स्पेस था ना, रिफ्रेश करते हैं, क्लियर है। बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट है, हमें इसी लेफ्ट राइट वाले स्पेस को क्या करना है, हमें मैनेज करना है। क्या करना है बच्चों, तो अभी हम सेकंड को टारगेट लेते हैं। अब सेकंड के देखो, सेकंड के लेफ्ट में भी कुछ स्पेस है, राइट में भी है, ऊपर भी है और नीचे भी। तो इसके ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, ये जो स्पेस देखो, ये जो हमने ब्लू वाले के लिए बात कर रहा है, ये जो ब्लू वाले के बॉर्डर है उसके ऊपर वाले स्पेस, उसका क्या होगा, उसका टॉप मार्जिन होगा। राइट वाला क्या होगा, राइट मार्जिन होगा। राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, राइट वाला राइट होगा, राइट, और ये बॉटम मार्जिन, और ये क्लियर है। चलो, तो बेसिकली इसी को मैनेज करना है। तो हम H1 है, ब्लू वाला कौन H1 है, इसमें लिखते हैं। अलग अलग भी सेट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, मार्जिन पहला क्या होगा, टॉप, मान लो मैं दे दिया मार्जिन टॉप 10px। देखना गौर से, बहुत कुछ कंफ्यूजिंग होगा यहाँ पे, तो समझना। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसका जो मार्जिन है इसमें क्या होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, 10 होना चाहिए। थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पूछोगे सर फिर भी कहाँ जाना होगा, हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इसको जीरो करना चाहता हूँ, इसको बीच का जो गैप है जीरो करके देखते हैं, मार्जिन टॉप को क्या करके देखते हैं, जीरो करके देखते हैं। जीरो किया,
आप देखो कोई फर्क पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? एक्चुअली इसने तो 0 कर दिया, ये अपने साइड से 0 कर दिया, ये इसने 0 किया है क्या बताओ? ऊपर वाला तो 0 किया है क्या? तो ये जो 0 होने के लिए ऊपर वाला का क्या सेट करना होगा? लेफ्ट राइट कौन सा, बॉटम या टॉप? बॉटम से 0। तो हम क्या करेंगे, देखो ठीक से क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले का हम मार्जिन, मार्जिन व्हाट, बॉटम क्या कर देंगे हम 0 पीएक्स कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों 0, कोई दिक्कत? सेव करते हैं, अभी दिख रहा है आपको 0 हो गया। तो अब एलिमेंट है उसके स्टेप में करेंगे ना हमेशा, तो 0 हो गया, कोई दिक्कत? अब ये तो आप इस तरह से राइट वाले को एडजस्ट करना, राइट वाले को थोड़ा कम करना, क्या करना है, ये जो मार्जिन अभी बाय डिफॉल्ट है हमें इसको क्यों भी करना है, देखिए तो मैं उसको इस तरह से, तो किसके मार्जिन को करना है, ब्लू वाले को करना है, उसका क्या होगा मार्जिन, मार्जिन राइट होगा ना वो, क्या करना है हमें 10 रखना है, तो 10, कोई दिक्कत? सेव करते हैं तो देखो चेंज हुआ, क्या राज चेंज हुआ? बाकी लोग चेंज हुआ, लेफ्ट वाले में हो गया। अब देखो इसका बॉटम, बॉटम भी आप देख चुके हो ऑलरेडी, इसमें हमने बॉटम दिखाया कैसे सेट करते हैं, इसका आपने राइट देख लिया। तो कंटेंट का अब देखो इसका नीचे वाले का हम सेट करेंगे, कुछ भी कोई फायदा है क्या बॉटम सेट करने से बताओ? नीचे तो कुछ भी नहीं है, बट इसका हमें राइट एडजस्ट करना है, इसके एलिमेंट पे करना है, इधर मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो हम इसका लेफ्ट करना चाहते हैं, बॉटम तो देख ही लिया हो कैसे काम करता है, इसका लेफ्ट देखना चाहते हैं, तो लेफ्ट में देखो क्या यूज करेंगे हम, मार्जिन क्या क्या करते हैं 10 px करते, सेव करते हैं, ठीक है बच्चों, सेव किया, हो गया। अब हम इस चाहते ब्लू का थोड़ा सा इससे भी क्या मार्जिन इसका अलग क्या हो, इससे इसका मार्जिन 10, इसका भी मार्जिन मतलब टॉप भी रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं इसका मार्जिन टॉप, किसका ब्लू वाले का सेट मार्जिन टॉप में कितना 0 रखा था ना, उसको मैं क्या कर देता हूँ, कोई दिक्कत बच्चों? सेट किया, और एक काम करते हैं इसका जो बॉटम वाला मार्जिन है, कौन सा मार्जिन है, बॉटम वाला मार्जिन, मार्जिन कोई दिक्कत? इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, वैसा 10 px ही नहीं, आप अलग अलग भी रख सकते हो, कोई इशू है? हो गया, मैंने सबका 10 रखा, लेकिन जब हमें सेम ही रखना था तो मैं इतना बार क्यों रिपीट करूँ, या मुझे अलग अलग भी रखना था सबका मार्जिन, तो मैं इतना बार 4 बार क्यों लिखूंगा उसको बताओ, 4 बार क्यों रखेंगे, अलग अलग रखना है तो इतना रखने से अच्छा एक ही बार में हो जाए हमारा काम। तो उसके लिए शॉर्ट हैंड है, इसको मैं हटा दूंगा। और क्या सबका मार्जिन कितना रखा था हमने, अभी मान लो अलग अलग है, सपोज पहले का 10 है, दूसरे का 5 px है, मान लो तीसरे का 15 px है, ठीक है, चौथा क्या है मान लो 10 px, फिर से मान लो 10 दे दो, कोई दिक्कत? या 20 है 10 दे दो, मान लेते अलग अलग है, सपोज इसका क्या है 25, कोई दिक्कत? या इसका 15 दे देता हूँ, ठीक है, अलग अलग है px। तो बताओ अब ये पहला वाला, पहले इसको पहला वाला बताओ क्या है, किसके लिए जाएगा, फर्स्ट टॉप होगा, राइट होगा, बॉटम होगा, लास्ट वाला लेफ्ट होगा, टॉप राइट बॉटम, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब सिंपल सी बात, हमने हमें अलग रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, वो जो 4 स्टेप हमने अलग अलग यूज किया, कब यूज करेंगे उसको, जब हमें स्पेसिफिक रखना होगा, जब हमें क्या करना होगा स्पेसिफिक रखना होगा, क्या करना होगा कुछ स्पेसिफिक, यदि वो लेफ्ट ही रखना है राइट ही तो अलग अलग कर सकते हैं, जब हमें चारों को रखना है तो अलग अलग क्यों यूज करेंगे, 4 लाइन क्यों बर्बाद करेंगे, सिंगल लाइन से कर लेंगे। अब सिंगल में भी देखो हमें सब सारे बॉर्डर्स को सेम ही रखना है, तो इतना क्यों बर्बाद करेंगे, तो सिंपल क्या लिखेंगे बच्चों, वन टाइम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वन टाइम लिख देंगे, सेव करते हैं, देखो तो अप्लाई होगा, क्या होगा, वन टाइम लिख देंगे तो अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए
वजन से तो नहीं होता है। ठीक है, देखिए तो बेसिकली ये समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये 10px क्या होगा, टॉप राइट सब पे हो जाएगा, बट हमें टॉप बॉटम पे अलग रखना है, लेफ्ट राइट पे अलग रखना है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें टॉप पे रखना है, टॉप बॉटम पे 40 रखना है, कितना रखना है 40, और टॉप राइट पे हमें मान लो 50 रखना है, कितना रखना है, कोई दिक्कत, टॉप बॉटम मैंने बोला तो 40, राइट लेफ्ट बोला मैंने 50, क्लियर है। तो ये आपका फाइनल वाला क्या होगा, टॉप बॉटम पे अप्लाई होगा, और ये राइट लेफ्ट पे अप्लाई। दो रहेगा, मैंने बॉर्डर में भी बताया था आपको, दो रहेगा। तो फर्स्ट वाला जो है टॉप बॉटम के लिए, और दूसरा होगा राइट लेफ्ट। ठीक है, समझ में आया। तीन वाला होगा तब क्या होगा, यदि मान लो हम ऐसा कर देते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, तो क्या होगा बताओ, यानी इस केस में क्या होगा, जो पहला होगा टॉप के लिए, लास्ट वाला बॉटम के लिए, और बीच वाला राइट के लिए। क्या होगा, प्रोजेक्टर भी खराब है, कोई दिक्कत। तो बेसिकली ये हमारा मार्जिन था, कोई दिक्कत बच्चों। तो एक्चुअली में ये इस स्पेस को कौन मैनेज कर रहा है, यूजर, जो डिजाइनर है, जो प्रोग्रामर है, वो अपने हिसाब से इसको क्या कर सकता है बच्चों, एडजस्ट कर सकता है। क्लियर है, सो क्या कर सकता है बच्चों, एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कोई दिक्कत बच्चों उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उसका दिया हुआ है वहां पर टैग पिक्सल दिया हुआ है, डायमेंशन दिया रहता है उसका। तो बेसिकली आपको समझ में आया बच्चों, ये क्या है, ये ऑल अबाउट मार्जिन। अब देखो गौर से, ये जो कंटेंट हमने लिखा है, ये तो था मार्जिन, हमें पैडिंग पे काम करना है। अभी गौर से देखो, मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो विजिबल है, ये जो हमने सिलेक्ट किया ना, उसको ब्लू वाला जो है, उसको कहते हैं कंटेंट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और देखो कंटेंट के चारों कुछ एरिया है, कंटेंट एरिया, और इसी के ऊपर हम बॉर्डर सेट करते हैं। कुछ गैप है क्या बताओ, यस सर, कोई गैप, नहीं, जनरली कंटेंट एरिया और बॉर्डर के कोई गैप है क्या, कोई गैप नहीं। इसका मतलब पैडिंग क्या है भाई, हम इसी पैडिंग को क्या करना है बच्चों, एडजस्ट। तो सिमिलर जैसे हमने मार्जिन किया था, वैसे हम क्या करेंगे, पैडिंग भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से मार्जिन का सेट करते हैं, सिमिलरली बॉर्डर भी होता है, सिमिलरली पैडिंग भी होता है। तो मान लो मुझे पैडिंग सेट करना है, हम चाहते हैं क्या, सब पे पैडिंग कितना हो, 10 पिक्स का, लेफ्ट राइट, मतलब टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब पे क्या हो, सेम। विजिबल हुआ। अब गौर से देखो, अब तो कंटेंट एरिया में जो गैप छूटा, दिस इज कॉल्ड, मुझे सर राइट में क्यों नहीं छूटा, राइट में तो हमने दिया, राइट में है, लेकिन अब कंटेंट ही छोटा है ना, कैसे पता चलेगा। यदि मैं टेक्स्ट लाइन राइट करूं, देखो समझ में आ जाएगा। मैं इसी में एक प्रॉपर्टी लगा देता हूं, जो प्रॉपर्टी मतलब इसका मार्जिन से रिलेटेड नहीं है, मैं इसमें क्या कर देता हूं, टेक्स्ट अलाइन कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूं, क्या करता हूं, सेव करता हूं इसको। अब देखो है या नहीं, विजिबल नहीं है, चलो उसको मैं हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेंजेस करता हूँ, देखो उसको मैं चेंजेस क्या करता हूँ, 10 px किया मैंने,
अब मैं यहाँ पर 20px लेता हूँ, बताओ इससे क्या होगा? होना चाहिए, चेंज दिखना चाहिए ना? ये देखो गौर से देखो, चेंज दिखा? यस सर, तुम खड़े हो जाओ। यस, क्या बता रहा हूँ अभी मैं? क्या क्या चेंज करके दिखाओ तो। ये उसको नीचे कर, अच्छा उसको नीचे कर दो ना थोड़ा, विजिबल कैसे होगा उसको मिनिमाइज कर दो ना वो जो। वैसे नहीं है ना, चलो ठीक है, उसको नीचे कर दीजिए। अब करके दिखाओ तो, एक मिनट जाओ करके दिखाओ। तुम क्या करो ना, देखो इसका एक फाइल, ये जो हमने यूज किया है ना, ये जो हमने पैडिंग यूज किया है, कितना अभी यूज किया था, मतलब कितना यूज किया था? 10 20 कितना यूज किया था? यूज किया था, यूज किया था ना, यूज किया था ना, 10 यूज किया था ना। जब बता रहा हूँ तो ऐसे क्यों देख रहे हो, बताओ पीछे करके। मैडम क्लास सोने के लिए नहीं आते हो ना? तो बेसिकली बच्चों में ये बता रहा था आपको कि ये क्या है आपका पैडिंग, समझ में आ गया? राइट लेफ्ट क्या होता है, क्लियर है? इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो जिस तरह से। अब मैंने 2 टाइम्स यूज किया तो लेफ्ट राइट सॉरी बॉटम टॉप बॉटम ये सेम था, तो 3 टाइम्स का मतलब आप जानते हो ऑलरेडी क्या होगा। मैं यहाँ पे 30 कर दूं तो क्या होगा? तो इस केस में टॉप बॉटम, टॉप 10 होगा, बॉटम 30 होगा और राइट क्लियर है। यही कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया आपको, इसी के हिसाब से कुछ चीजें पैडिंग बोलते हैं। गौर से अब मैं सेलेक्ट करता हूँ कंटेंट एरिया, यही हुआ हमारा पेज। जो कंटेंट का अपना कुछ एरिया होता है, डिफॉल्ट एरिया होता है, उसके चारों के स्पेस को बॉर्डर के अंदर क्या कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट नहीं है? डाउट तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज और देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्यूडो क्लास। देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग। क्या राज कोई डाउट है? बाकी लोग कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, No, sir. is there any doubt? You can ask. So now come to the pseudo class. क्या है pseudo class? pseudo class क्या है? जैसे हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं ना सेलेक्टर्स के रूप में, तब उसमें प्रॉपर्टी सेट करते हैं। अब हम बिना क्लास डिफाइन किए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेट करते हैं। जैसे कभी आपने देखा है क्या, जब आप कर्सर को कहीं मूव करते हो कुछ अलग चेंज हो जाता है, जैसे देखो एक्टिव हो गया। कभी देखिए हो किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है, पहले ब्लू होता है बाय डिफॉल्ट पर्पल हो जाता है। कभी ऐसा देखिए हो उस पे ले आते तो उसका कलर चेंज हो जाता है उस पार्टिकुलर चीज का। कभी ऐसा देखो जब क्लिक करते हो कुछ और कलर हो जाता है ना? तो वही चीज है आपका क्या है, उसी वही सारे प्रॉपर्टी किसके अंदर होते हैं, स्यूडो क्लास के अंदर होते हैं। क्या होता है स्यूडो क्लास, तो वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्यूडो क्लास आपको विजिबल है। बेसिकली इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे हॉवर नाम सुना होगा आपने, हॉवर विजिट सेट करने के लिए हम चाहते हैं किसी को क्लिक कर दे ना, विजिट कर चुके हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं इस पे क्लिक करें तो उसका अलग कलर हो, हम चाहते हैं कि उस पे हॉवर करें तो कुछ और चेंज हो उसमें। उसके अलावा हम चाहते हैं क्या, जब हम कोई हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट किस कलर का होता है, तो हम चाहते नहीं जो हम हाइपरलिंक ये क्रिएट करें वो किसी स्पेसिफिक कलर का, वो हमारे अकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए भी हम एक लिंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जो भी सारे क्या है आपके स्यूडो क्लास। क्लियर है? कैसे यूज करना है ये देखो।
सबसे पहले सेलेक्टर्स यूज करते हैं, सेलेक्टर्स के बाद क्या कॉलन होगा और उसके बाद स्यूडो क्लास यूज करते हैं। क्लियर है? बाकी उसमें जो प्रॉपर्टी सेट करना है वो आप यहाँ पे क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली हम आते हैं यहाँ पे, ये कुछ स्यूडो क्लासेस हैं जो इंपॉर्टेंट स्यूडो क्लासेस हैं। जो एक है एक्टिव, हॉवर, लिंक, विजिटेड, फर्स्ट चाइल्ड। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव मतलब जब हम किसी पे क्लिक कर रहे होते, दैट इज एक्टिव। जब हम किसी पे क्लिक कर रहे होते एक्टिव। हॉवर क्या होता है? जब उस पर क्लिक नहीं किया, हम बस माउस को उस पर घुमा रहे हैं। लिंक मतलब हमें बताया मैंने, जब हम कोई लिंक क्रिएट करते हैं उसको उस समय चाहते हैं कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी सेट हो गया। विजिट मतलब किसी चीज को विजिट करने के बाद कुछ और इफेक्ट होना चाहिए, जैसे है ना। फर्स्ट चाइल्ड, अब कोई आप यूज करते हो, जैसे कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट यूज करते हैं, उस किसी भी एलिमेंट के अंदर जब एलिमेंट यूज करते हो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसी पे कोई इफेक्ट। क्लियर है? इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया। अब हम हॉवर्ड, है ना। अब जैसे देखो ये H2 है आपका, ये क्या है आपका H2, इसको मैं हटा दूं क्या? फिर यहाँ पे स्पेस होगा कि मैं स्पेस नहीं रखना, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। आपको सब कुछ विजिबल है। मैं चाहता हूँ सबसे पहला एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या हाइपर, क्या क्रिएट करना चाहते हैं बच्चों? ऐसे बनाते हैं एंकर टैग की हेल्प से, याद है? ऐसे बनाते हैं। इसमें मान लो मैं लिखता हूँ जैसे, चलो और इसमें हम लिंक सेट करते हैं, जैसे एच रेट। क्या होता है एच रेट? और क्या होगा बताओ? एक क्या इमेज, और यहाँ पे लिखेंगे http ps और क्या लिखेंगे www image। देखो आज का ब्राउजर कितना स्मार्ट होता है, मैं दिखा देता हूँ। सेव किया, अब इसको रन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? इसको अपडेट कर, कुछ दिख रहा है आपको? ब्लू है क्या? ये ब्लू है क्या? नहीं, पर्पल है, ब्लू नहीं है। क्यों ऐसा है? ये image.com अपने वेबसाइट में बहुत बार ओपन किए, बहुत बार इसे विजिटेड हो गया ना। ये क्या है? विजिटेड में काउंट हो रहा है। मैं एक नया लिंक बना रहा हूँ, सपोज करते हैं लिंक मेरा ये है, क्या कहते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे केवल लिखता हूँ हैश। क्या लिखता हूँ? कोई दिक्कत? ब्लू हो गया। हैश टैग कोई होता नहीं है, ये समझ रहा है कि नया कोई लिंक है ना। ब्लू हो गया बाय डिफॉल्ट। हम चाहते हैं ये जो लिंक है वो हमारे हिसाब से रेड हो या ग्रीन हो, ऐसा हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे? तो ये टाइप सेलेक्टर ही है ना, ए भी तो लिखे टाइप सेलेक्टर ही हुआ। तो ए क्या बताया था? सेलेक्टर्स कॉलम। क्या यूज करना है हमें बताओ? लिंक, कोई दिक्कत? और एक क्या ए कॉलन और क्या होगा? ए कॉलन और क्या होगा? लिंक, ठीक है। इसमें हमें यूज करना है, क्या यूज करना है बच्चों? जैसे हम चाहते हैं जो कलर हो उसका क्या हो, क्या हो कलर? रेडी चाहते हो? कोई दिक्कत? सेव करते हैं। रेड हो गया। तो मतलब जब हम कोई लिंक, हाइपर लिंक या लिंक क्रिएट करते हैं, उसको अपने हिसाब से करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लियर है? ये समझ में आ गया? क्या ये तुम कहना चाहते हो? यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ ये जो हमने यूज किया,
ये वाला बोल रहे हो, ये बोल रहे हो ऊपर में जो लिंक यूज किया ऊपर में कहाँ पे ये लिंक जो है ना, यही तो सूडो क्लास है। ये जो लिंक है अभी मैंने बताया तो सूडो क्लास का, यही सूडो क्लास है। बताओ मैंने कहीं ऐसा कहीं लिंक वर्ड यूज किया है, कहीं क्लास डिफाइन किया है, नहीं किया। तो वही सूडो मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स, झूठा, कोई नाम झूठा, मतलब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, हम उसको ऐसा हो सकता हुआ है, झूठ कहीं का ऐसा बोलता है ना सर, झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। यस और नो? तुमको बोल दे कि उसका जैसे मान लो क्या नाम है तुम्हारा, रोहित। रोहित को बोल दे कि रोहित जो है अपना लैपटॉप किसी को नहीं देता है। मान लो अपन में लोग बात कर, रोहित अपना लैपटॉप किसी को नहीं देता है और उसका कोई फ्रेंड है जिससे कभी दिया होगा, वो क्या बताएगा? वो क्या बोलेगा बच्चों? क्या बोलेगा बताओ? कि नहीं ऐसा नहीं है, लैपटॉप तो है झूठा का, ऐसा बोलोगे ना। तो सूडो यही हुआ, सूडो फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो हमने अभी लिंक यूज किया कहीं पे नहीं, हमने क्लास को डिफाइन किया नहीं किया, बट फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। यही कहलाता है आपका सूडो क्लास। क्या कहलाता है बच्चों? क्लियर है? लिंक के अलावा यूज कर सकते हैं। आपको जो प्रॉपर्टी सेट करना है, आपको बैकग्राउंड सेट करना है, बैकग्राउंड सेट कर सकते। जैसे मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड सेट करो, येलो करो, क्या करो? वो नहीं सर, लिंक की जगह पे अनदर टूल्स लिख सकते हैं कुछ। ये लिंक मैं कहता हूँ सूडो क्लास से दूसरा कैसे यूज करोगे? सर यहाँ पे लिंक का यूज कर सकते हैं, लिंक वहां लिखता है, यदि कहाँ लिंक का यूज कर रहे हैं? देखो लिंक चीज तुमको जो हाइपर लिंक के साथ ही ना ये प्रॉपर्टी यूज होगा, और कहाँ यूज करोगे? तुम लिंक बनाया हो उसी का तुम कलर चेंज करोगे, डिजाइन चेंज करोगे, और कहाँ यूज करोगे? टेक्स्ट में यूज करोगे, पैराग्राफ में यूज करोगे, मतलब नहीं ना यूज करोगे। तो ये स्पेशल लिंक के साथ ही यूज होता है। ये तो सर मुझे प्री डिफाइन तो पहले से हाँ देखिए ये मैंने क्या बोला आपको, ये चीजें प्री डिफाइंड है। लिंक पहले को जब सूडो क्लास है तो प्री डिफाइनिंग हुआ ना, तभी तो आपको बता रहा हूं। कोई दिक्कत? चलिए अब हमें कलर चाहिए येलो। क्या चाहिए हमें? येलो। फिर और यही तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब ये समझ रहा है कि मैंने डिफाइन किया है, बट एक्चुअली नहीं क्या है, पहले से क्लास है प्री डिफाइंड, हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अभी हमने कुछ बताया नहीं, नाम ही तो इसका सूडो क्लास है। मैंने समझा भी दिया कि ये सूडो मतलब फॉल्स है, नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इसके यूज कर रहे हैं। अभी देखो सेव किया, देखो बैकग्राउंड आ जाएगा ना, इस पे आ गया या नहीं आ गया? अब देखो इतना समझ में आ गया, तो फिर हम लोग चलते नेक्स्ट वाला। क्या चलते? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हॉवर। हॉवर नाम सुने हो? हम चाहते हैं इस H1 पे हॉवर प्रॉपर्टी सेट करें। क्या सेट करें? या फिर H1 पे नहीं तो मान लो हम चाहते हैं क्या H1 पे करें, H1 पे पहले H1 पे ही करते हैं, ठीक है। H1 कॉलन और क्या लिखेंगे? हॉवर। कोई दिक्कत? चलिए, और यहाँ पे हॉवर में किस कलर का चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ जब हॉवर हो ना तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए। H1 का क्या हो जाए? H2 सॉरी, H1 का सेट किया है, H1 का H2 चलो, तो क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। तो कलर कौन सा कलर? टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। कोई क्या ब्लैक कर देता हूँ, कोई दिक्कत? सेव करते हैं। किस पे सेट किया है बताओ? तो जैसे H1 के एरिया में जाओगे और टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट भी कलर तो ब्लैक ब्लैक पूरा हो जा रहा है। मैं टेक्स्ट को क्या कर दूं? मैं कर देता हूँ टेक्स्ट कलर सीधा क्या कर दूं मैं? हाँ व्हाइट कर देता हूँ, बिल्कुल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर तो प्रॉपर्टी ऐसे ही बनता है ना। फिर क्या हो गया? दिख जाएगा। ठीक करवा थोड़ा, सब में होता है, क्लास में होता है। देखो कोई दिक्कत? तो बेसिकली ये समझ में आ गया होगा आपको। यस और नो? इसको क्या बोलते हैं? हॉवर। किसी और किसी पे हो रहा है क्या बताओ तो? किसी और पे हो रहा है क्या? इसके एरिया में जाते हैं तभी होता है। ये पूरा क्या है? H1 का एरिया है, ठीक है। चलिए
बिल्कुल। पहली बात बताओ, पहली बात ये क्या है, क्या ये किसके अंदर लिखा है? ये H1 टैग के अंदर है। H1 के अंदर हमने बैकग्राउंड सेट किया है। ये सारा किसके इशारे पे चलेगा? H1 के इशारे पे चलेगा। अब ये H1 का हमने हाइट भी सेट किया है क्या? ये खुला छोड़ दिया उसको, तो बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है उसमें आ गया। हमें इसको क्या करना है? छोटा करना है। मैं इसको लिखूंगा, वो अलग प्रॉपर्टी है, फिर भी बता देता हूं मैं। कहाँ गया ये H1? ये है ना? एक मिनट, इसको मैं विड्थ इक्वल मैं क्या कर दूं? 50% कर दूं क्या? अब पिक्सल जैसे लिखना वैसे लिख सकते हो। ये तो पूरा H1 हां तो उसी पे तो करना है। राइट स्मॉल होगा एक बटा थोड़ा पूरा है ना छोटा होगा, टेक्स्ट थोड़ी ना होगा। टेक्स्ट कैसे छोटा होगा? टेक्स्ट का बात नहीं हम कर रहे हैं, ये इस बॉक्स की बात। चलो इधर हो गया। अब और भी करोगे तो और भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये सब चीज आप कर सकते हो। बेसिकली देखो यहाँ पे हो रहा है H1 इधर है सर, S3 उसके नीचे जो है सर, तो H1 इधर और S3 इधर, ये नहीं कर सकते सर। सारा डिवीजन वो सारा देखेंगे, इसके लिए डिवीजन यूज करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल वहां पे डिवीजन यूज करेंगे। ठीक है, या तो फिर आप इसको किए हो, इसके बाद इसको डिफाइन करो। एक्चुअली H1 टैग सब लाइन के लिए होता है, तो वो जब भी लेगा एक लाइन लेता है। डिवीजन में तो क्या होता है सर, इसमें H1 और डिवीजन H1 एलिमेंट है, डिवीजन यूज करते हैं सेक्शंस में डिवाइड करने। जब वेबसाइट बनाओगे आप, तो आप चाहते हो कि नहीं इस जगह पे नेविगेशन बार हो हमारा, यहाँ पे हमारा कुछ इमेजेस एनिमेशंस हो, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हो, यहाँ पे हेडर हो, यहाँ पे फुटर, तो वहाँ पे हम डिविजन्स कर दें। ठीक है, सर ये भी हो सकता है सर, यहाँ से सर हम इनको इसको इस लेफ्ट साइड से मार्जिन से ज्यादा दे सिर्फ इसके लिए, तो ये उस साइड जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी होगा। क्या बोल रहे हैं आप? दोनों तरफ उतना बेसिकली एक दोनों में तुम अपना मार्जिन सेट करो, इसमें लेफ्ट तो बेसिकली ये है कि देखो अब इसको हम कम कर दिया, तो उसके बाद लिखेंगे तो ये, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है ये इसलिए नहीं जाएगा बच्चों, ये एक लाइन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सब लाइन एलिमेंट्स को बोलते हैं, लाइन ब्लॉक बोलते हैं, एक लाइन के लिए होता है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हम जिस पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, बाकी चीजें बताऊं। यहाँ पे हमने हॉवर सेट किया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लिंक का ही देखते हैं, किसी भी एलिमेंट पे एक और अब्विस्टेड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक एक्टिव वाला ऑप्शन होता है, क्या होता है? एक्टिव ऑप्शन। जब जैसे हम उस पर जाए तो ये एक विजिटेड वाला ऑप्शन होता है। क्या होता है? विजिटेड वाला ऑप्शन। तो देखो एक्टिव ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। तो देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, H1 पे यूज करा था, इसी पे मैं क्या लिखता हूँ, लिंक कहाँ हमारा इसकी है ना, तो ए कॉलम क्या करना है हमें? एक्टिव ऑप्शन सेट करना है। एक्टिव, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस एक्टिव पे क्या चाहते हो? जैसे हम उस पर क्लिक करें, मतलब जब बटन दबाए, एक्टिव मतलब कब होगा? जब बटन दबाएंगे, माउस घुमाएंगे से नहीं होगा, वो हॉवर हो जाएगा। तो बटन दबाए तो कुछ चेंजेस हो जाए, क्या है बताओ? उसका ब्लू हो जाए। हम क्या चाहते हैं? कलर उसका क्या हो जाए, या ग्रीन हो जाए। क्या बोलना चाहते हो? ग्रीन, तो ग्रीन कर देते हैं, कोई दिक्कत? और मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड, चलो वो भी कर देता हूँ, जो आप चाहते हो वो भी कर देता हूँ। क्या चाहते हो बैकग्राउंड हो जाए बताओ? मेरे तो ऑलरेडी पहले से है, पिंक कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सेव करते हैं, सेव किया। और एक काम और करते हैं, देखो, और ये भी करते हैं ए कॉलम विजिटेड। क्या होता है? विजिटेड, विजिटेड भी सेट करते हैं, विजिटेड भी सेट करते हैं। तो विजिटेड हम सेट करते हैं, हम चाहते हैं कि विजिट होने के बाद वो कैसा हो, ये भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। विजिट होने के बाद कलर क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। क्या हो जाए? ब्लैक। लिंक क्या हो जाए? ब्लैक हो जाए। कोई दिक्कत? और उसका बैकग्राउंड क्या हो जाए? वापस हम चाहते हैं पर्पल हो जाए। पर्पल तो वैसे बाय डिफॉल्ट होता है ये विजिट होने के बाद, तो कौन सा कलर का है बताओ? ऑरेंज। क्या हो गया? ठीक है बच्चों,
हो गया। ठीक है, माइक ऑन है, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली बच्चों देखो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें लिंक पे ऐड किया है, एक एक्टिव और एक क्या है आपका विजिटेड। एक एक्टिव है और विजिटेड है ना, एक एक्टिव और विजिटेड। एक्टिव पे क्या है, जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, फॉन्ट ग्रीन हो रहा है और बैकग्राउंड पिंक हो जाना चाहिए। जब विजिट क्लिक कर लें, क्लिक होने के बाद कैसा होना चाहिए उसका, ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाए। क्लियर है? चलिए रिफ्रेश किया, अभी हम उसको कुछ नहीं करेंगे, दिखाएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अभी तो नॉर्मल है, फॉरवर्ड सेव तो इस पे है नहीं। क्लिक करें इस पे, क्लिक करें बच्चों, हुआ चेंज? विजिटेड होने के बाद क्या हो गया बताओ, क्या क्या हुआ देखो। पहले क्या था, मतलब जब हम पहली बात तो वो क्या था वाइट, ये तो देखो ग्रीन हुआ था ना, बैकग्राउंड क्या हुआ था, पिंक हुआ था। लेकिन जैसे वो विजिट हो गया फिर क्या हुआ, ब्लैक हो गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग हम चीज सेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? किसी को हम कहते हैं, किसी का माइक ऑन है, कई बार बोला मैं। यशवंत क्या क्या टाइम कितने बजे क्लास को 50 तक ठीक है, बस हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला मैं बताता हूँ आपको, उसके लिए फिर हमें देखो, उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। चलो अभी वो तो लिंक विजिटेड ऑलरेडी हो चुका है, देखो इधर ये जो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है ये लिंक ना, हो गया ना, ऑरेंज देखो है। लेकिन हमें तो शुरू से देखना है, चलो मैं इसका लिंक चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डबल हैश दे देता हूँ, अब तो नया लिंक हो जाएगा। इसको लगेगा नया लिंक आया है हमारे पास, और देखो उसका फिर से नॉर्मल हो जाएगा। विजिबल है नॉर्मल? देखो इस पे उसका थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है बच्चों? विजिबल है? देखो ग्रीन हुआ, अब छोड़ देंगे, देखो ग्रीन हुआ तो दिखा था, अभी देखो अब विजिटेड हो गया होगा वो, तो देखो विजिटेड के बाद क्या है, ऑरेंज हो गया होगा, है ना? ठीक है बच्चों, तो आई थिंक दिस इज द स्यूडो क्लास। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा, ये सब क्लियर है? इसके बाद यदि 1 मिनट समय दोगे तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। इसमें हमने लिंक पे हॉवर सेट किया है क्या? नहीं सेट किया है। सेट किया है क्या हॉवर? ध्यान रहेगा इधर उधर कैसे होना चाहिए। बेसिकली हम चाहते हैं क्या, जब हम हॉवर करें, क्या करें, हॉवर करें, हॉवर हो तो क्या हो, केवल बैकग्राउंड सेट करते हैं और कुछ नहीं। क्या, केवल बैकग्राउंड सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। क्या हो जाए, दिक्कत? सिंपल मैं जस्ट फॉर फन यू कैन से, है ना? चलिए सेव करते हैं इसको, सेव किया, हो जा रहा है ना? दूसरा दिन डिस्कस कर लीजिएगा सर, तो अगले दिन भी तो यही होगा फिर। चलो देखो हो रहा है सर, अभी क्लास में सब करना है। हो रहा है। चलिए बेसिकली यही था हमारा टॉपिक। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है? ठीक है बच्चों? सर यस। तो आज हमने डिस्कस किया बॉक्स मॉडल और स्यूडो क्लास, और आप सबको समझ में आया होगा।